हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड का जो अंतिम एग्ज़ाम है 28 अप्रैल तक होने वाला है। जो बच्चा का एग्ज़ाम इस बीच में है या 28 अप्रैल को है, वो लोग इस वीडियो को देखकर अवश्य जाए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है, वो होती है कान की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मैलियस। कान में टोटल 3 हड्डी होता है। पहला को कहते हैं मैलियस, दूसरा को कहते हैं इनकस इनकस तीसरा को कहते हैं हम स्टेपिस। क्या कहते हैं? स्टेपिस। यही स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का वही पूछे अगर अन्य नाम, तो आपको याद रखना है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स। पूछेगा कि वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, तब आंसर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। वही पूछेगा कि अर्धनग्न फकीर, महात्मा गांधी को कहेगा कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तब आंसर आएगा विंस्टन चर्चिल। क्या आएगा? विंस्टन चर्चिल। अगर पूछेगा बाबा मलंग, तो बाबा मलंग भी हम लोग किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को ही कहते हैं। पूछेगा किसने कहा था, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो चलिए, ये रहा इतना प्रश्न। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी का जन्म दिन किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं 2 अक्टूबर होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? हम लोग जानते हैं सूर्योदय का देश हम लोग किसको कहते हैं? हम लोग जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। वहीं अगर बात करें कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस देश में होता है, वो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आधी रात को सूर्य चमकता है, तो आपका आंसर आएगा नॉर्वे। क्या आएगा? नॉर्वे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का जो आविष्कार हुआ था, कहाँ हुआ था? वो हुआ था चीन में हुआ था। अच्छा, चीन में हुआ था। तो कागज का जो रुपया का आविष्कार पूछेगा कि कहाँ हुआ था, जहाँ कागज का आविष्कार हुआ था वहीं कागज का रुपया का भी आविष्कार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चीन में। चीन में एक नदी है पीली नदी। कौन सी नदी है? पीली नदी। पीली नदी हम लोग हुआंगहो नदी को कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और चीन का शोक कौन सा नदी है, आपको बताना है कि हुआंगहो नदी को कहते हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि चीन अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। दोस्तों, ऋग्वेद में गाय को हम लोग क्या कहते हैं? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। गाय को अष्टकर्णी के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? तो अष्टकर्णी के नाम से जाना गया है। अष्टकर्णी क्योंकि गाय का कान जो होता है 8 लगभग 8 के जैसा होता है, इसलिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछेगा तो कौन सा बताना है आपको? जापान का राजधानी टोक्यो में। क्या बताना है? टोक्यो। चलिए, और जापान में ही एक द्वीप है, आपको याद रखना है, होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप पूछेगा कहाँ है, तो जापान में है। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो सम्राट अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़कर बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का शेक्सपियर हम लोग कालिदास को कहते हैं। कालिदास का और भी कई किताब है, जैसे मालविका रघुवंशम ये सब किताब पूछे किसका है, तो ये सब किताब है कालिदास का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपेरियल झील हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? हम लोग सांझ का तारा हम लोग शुक्र ग्रह को कहते हैं। इस ग्रह को हम लोग प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं और पृथ्वी का भगनी भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह को शुक्र ग्रह पर कहेगा कि कौन सा पठार है, तो शुक्र ग्रह पर 2 को पठार है। आप याद रख लीजिएगा, एक याद रख लीजिएगा लक्ष्मी का पठार, दूसरा याद रख लीजिएगा चौरस का पठार। दोनों पठार कहाँ है? दोनों पठार है शुक्र ग्रह पर है, आप याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी का उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग हम लोग जानते हैं कि चीनी के उपचार, जिसको हम लोग मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, तो
किसके उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह। मधुमेह जो रोग है वो एक अनुवांशिक रोग है और मधुमेह को हम लोग कहते हैं धीमी मौत। क्या कहते हैं? धीमी मौत, क्योंकि चीनी बीमारी में लोग जो है धीरे धीरे मौत का करीब चला जाता है, इसलिए चीनी बीमारी को हम लोग कहते हैं धीमी मौत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम हम लोग किसको कहते हैं? शहीद आजम हम लोग कहते हैं भगत सिंह को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं? भगत सिंह को कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि भगत सिंह ने किसका स्थापना किया था? तो नौजवान सभा का। नौजवान सभा का स्थापना पूछेगा किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। और भगत सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। 23 मार्च 1931 ईस्वी में इसके साथ 3 दोस्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना की कौन सी है? हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती होगा। आंध्र प्रदेश का कुछ दिन के बाद तेलंगाना क्या होगा? अमरावती होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अब मैं पीछे बता के आया हूँ, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में बना था। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने बनाया था। किसने बनाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने दिल्ली भारत की राजधानी को बनाया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इस नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इस नारे को फेमस किसने बनाया था? भगत सिंह ने बनाया था। लेकिन पूछेगा किसने लिखा था, तब आपका आंसर आएगा हसरत मोहानी। चलिए महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। और पूछेगा महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? टोटल 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आप बताइए कि जन गण मन में पूरा गीत में जय शब्द जो है कितना बार आया है? कोई बच्चा हमको कमेंट करके बताए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हम सब जानते हैं दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार पूछे किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? हम लोग जानते हैं वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि कब भारत में आया था, अब पूछ रहा है कि कब भारत से गया था। तो कितना बार भारत में आया था? तो टोटल 3 बार आया था। कितना बार आया था? 3 बार आया था। और भारत में आकर के मर गया था। कौन जगह मरा था? आपको याद रखना है केरल में। कहाँ याद रखना है? केरल में, कोच्चि में मरा था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। वास्को डी गामा कब भारत आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। अच्छा, अभी जो है पंचवर्षीय योजना को हटा करके अभी क्या चल रहा है? अभी नीति आयोग चल रहा है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि पानी का रासायनिक सूत्र है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्या होता है? H2O होता है। और गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी का जो संस्थापक था कौन था? 1913 में इसका स्थापना किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। जब ऑप्शन में जब ये न आए तो आप क्वेश्चन ट्रेंडिंग वाला बन गया है, सोहन सिंह भाखना आपको लगाना है। क्या लगाना है? सोहन सिंह भाखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? किसने कहा था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बापू किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। इसका राइट आंसर होगा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था। कौन था? ग्राहम बेल। इनकी पत्नी का नाम था हेलो। इन्होंने पहला फोन जो लगाया था अपनी पत्नी से बात करने के लिए हेलो कहा था। अब से हेलो चल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का गठन किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है मुंबई में। कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये है त्रिवेंद्रम में। कहाँ है? केरल के त्रिवेंद्रम में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। अब वहीं अगर आपसे पूछे कि
आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज का स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुले। अभी मैंने आपको बताया। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भगवान बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को हम लोग एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिर्पुंज भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में जो रेल का आरंभ है वो 1853 ईस्वी में हुआ था। जो रेल था उसका नाम क्या था? उसका नाम था फेरी क्वीन। क्या नाम था? फेरी क्वीन नाम था। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो मुंबई से थाने तक चलाया गया था। टोटल कितना दूरी था? तो 420 किलोमीटर था। कितना था? 420 किलोमीटर था। और अच्छा, अगर पूछे कि इस ट्रेन में कितना इंजन था? तो टोटल 3 इंजन था। कौन कौन? सिंध, साहिवा और सुल्तान, तीनों आपको बताना है। चलिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 10 जनवरी 14 सितंबर को कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को क्या मनाता है? भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब वही पूछेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। इन्होंने आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ये सब तो आप जानबे करते हैं। और यूएसए में क्या कहते हैं? विल्ड कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर पूछेगा कि पहली दिव्यांग महिला जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा था, तो आपको बताना है कि अनुरमा सिन्हा। कौन बताना है? अनुरमा सिन्हा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। किसने? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो मानव शरीर में जो पेशियां होती है वो कितना होता है? 639 होता है। कितना होता है? 639 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड। कौन सा था? उदंड मार्तंड। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। चलिए, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। और घेंघा रोग को हम लोग कहते हैं गलगंठ। क्या कहते हैं? गलगंठ के भी नाम से जानते हैं। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। और हीरा का आकार कैसा होता है? तो चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। इसलिए हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का चमकना पूछेगा किसका उदाहरण है? आपको बताना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिकी परावर्तन के कारण होता है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? छोटी बताए थे कान का, सबसे बड़ी याद रख लीजिएगा जांग का, जिसको हम लोग कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो मछली गलफड़ा के सहायता से सांस लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो 1932 में हुआ था। पूना समझौता हुआ था। इस पूना समझौता पर क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था? तो आपको बताना है गांधी जी के 4 बेटा था। हरिया ने मनिया को रामलाल से देवदास बना दिया। तो आपको याद रखना है हरिलाल रामदास देवदास। हरिया ने मनिया को रामलाल से देवदास बना दिया। तो हरिलाल रामलाल देवदास। क्या आंसर होगा इसका? राइट, देवदास होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज 1829 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1728 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ था? 1829 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसको हम पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहते हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, घनी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान
का हृदय पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो अजमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। पूछेगा राजस्थान में क्या है, तो आपको बताना है कि 2.5 दिनों का झोपड़ा, जिसको किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूछेगा ये क्या है, तो एक मस्जिद है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। पूछेगा हवा महल में कितना बिल्डिंग है, टोटल 5 बिल्डिंग है। फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए 5 बिल्डिंग का नाम। तब तक हम नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी, अमृत शहर की स्थापना किया था गुरु रामदास ने किया था। किसने किया था, गुरु रामदास ने किया था। अच्छा, किसने गुरु रामदास को अकबर ने कितना बीघा जमीन दान में दिया था, तो कितना बीघा दिया था, लगभग दिया था 24 बीघा जमीन दान में दिया था शायद। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH7। कौन सा है, NH7 है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था, तो टोटल 4 प्रांतों में बटा हुआ था। मानव शरीर की पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। पूछे यकृत से कौन सा यकृत से क्या निकलता है, तो यकृत से निकलता है पित्त निकलता है। क्या निकलता है, पित्त निकलता है। पित्त कहाँ से निकलता है, तो पित्ताशय से। कहाँ निकलता है, पित्ताशय से। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, तो आपको बताना है कि राजा हरिश्चंद्र। कौन सी बनी, तो राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। कहाँ, कौन है, गोवा है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आपको बताना है राजस्थान। क्या बताना है, राजस्थान बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ था, तो हॉकी जो शामिल हुआ था मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर हुआ था, तो 1928 में जो है शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार किया गया था, तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था। और भारत का संविधान बनाने में पूछे कितना रुपया खर्च हुआ था, तो याद लीजिएगा 639 होता है, और 9 का क्यू कितना होता है, 729 होता है। बीच में 6 घुसा दीजिएगा तो 63,96,729 रुपया हुआ था खर्च उस समय। और भारत का संविधान पूछे कितना देश से लिया गया है, तो टोटल 60 देश से लिया गया है। पूछेगा नीति निर्देशक का तत्व किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो संघीय शासन व्यवस्था लिया गया है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो भारत में जो मरुस्थल है वो कौन सा है, थार है। कौन सा है, थार मरुस्थल है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, थार है। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था, तो वो हुआ था 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। रूस में बल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो 8 मार्च 1917 ईस्वी में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस पूछेगा कि हम लोग कब मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। CPU का पूरा नाम क्या है, तो CPU का पूरा नाम क्या है, क्या CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए वही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत में जो प्रथम वायसराय था दोस्तों वो कौन था, वो था भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। क्या बताना है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अमेरिका की खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। कोलंबस कहाँ का था, तो स्पेन का निवासी था। कहाँ का था, स्पेन का निवासी था। चलिए पूछ रहा है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 563 BC में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो 483 BC में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों ये रहा आज का प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। फिलहाल अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सब्सक्राइब की वहाँ पर जाकर के आप सर्च कीजिए पहले इतिहास की दुनिया 99 जाकर के वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।